हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे एक एम्पियर की परिभाषा और एक केल्विन की परिभाषा और एक कैंडेला की परिभाषा, एक मोल की परिभाषा। ठीक है। एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? एक एम्पियर वह विद्युत धारा है, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे दो सीधे समांतर तार जिनकी लंबाई अनंत है, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नगण्य है में से प्रवाहित होने पर उन दोनों तारों के एकांक क्षेत्रफल पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। ठीक है। इसके बाद से देखिए एक केल्विन की परिभाषा। एक केल्विन वह सामान्य ताप है, एक केल्विन वह सामान्य ताप जो वायुमंडलीय दाब के जल के क्वथनांक व बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100 भाग होता है। ठीक है। वायुमंडल में जल के क्वथनांक व बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100 भाग होता है। ठीक है। इसके बाद से देखिए एक कैंडिला। एक कैंडिला क्या होता है? एक कैंडिला आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका का मतलब होता है एक काली वस्तु जिस पर पड़ने वाला प्रकाश को वह संपूर्ण रूप से अवशोषित कर ले, उसे हम बोलते हैं कृष्णिका। ठीक है। जैसे आज के डेट में आप देखे होंगे सौर पैनल, तो जो सौर पैनल है वो जो है आपका आदर्श कृष्णिका का एक उदाहरण है। तो इसी तरह से आप इसकी परिभाषा बताएंगे एक कैंडिला की। एक कैंडिला आदर्श कृष्णिका के लंबवत निकलने वाली ज्योति तीव्रता का 1/60,000वां भाग होता है। ठीक है। जबकि उसका जो दाब है 10/325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए और ताप प्लेटिनम के ताप के बराबर होना चाहिए। इसके बाद से एक मोल। एक मोल पदार्थ की मात्रा की एक इकाई है जिसमें कार्बन 12 के 0.12 किलोग्राम मात्रा होता है, जिसमें कार्बन 12 के 0.12 किलोग्राम की मात्रा होती है। ठीक है। एक मोल जो है, एक मोल का जो मान होता है वो 6.023 × 10⁻⁻23 परमाणु के बराबर होता है। मतलब ये जो है आपकी परमाणु की संख्या हो गई। एक मोल में कितने जो है परमाणु होते हैं। ठीक है। 6.023 × 10⁻⁻23। ठीक है। तो ये जो है आपका एम्पियर की परिभाषा हो गई, केल्विन की परिभाषा हो गई, कैंडिला की परिभाषा हो गई, मोल की परिभाषा हो गई। ठीक है। एक बार और आपको बता देते हैं इन सभी की परिभाषाएं। एक एम्पियर वह विद्युत धारा है, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे दो सीधे समांतर तार जिनकी लंबाई अनंत है तथा उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नगण्य है, तब उनमें से प्रवाहित होने पर उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। इसके बाद से जो केल्विन है, केल्विन की जो परिभाषा है वो क्या है? एक केल्विन वह ताप है जो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक व बर्फ की गलनांक के अंतर का 1/100 भाग होता है। ठीक है। 1/100 भाग होता है। अब इसके बाद से आपको हम बता देते हैं एक कैंडिला की परिभाषा। एक कैंडिला कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले, या ऐसे भी कह सकते हैं आप, एक कैंडिला कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के लंबवत निकलने वाली ज्योति तीव्रता का 1/60,000वां भाग होता है, जबकि उसका जो दाब है वो 10/325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, जबकि ताप प्लेटिनम के ताप के बराबर होना चाहिए। ठीक है। एक मोल की परिभाषा क्या है? एक मोल पदार्थ की मात्रा की एक इकाई है जिसमें कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम मात्रा होती है। आपको अभी हम बताए हैं कि एक मोल का जो मान होता है 6.023 × 10⁻⁻23 होता है। इसका मतलब है कि एक मोल में कितने परमाणु क्या होते हैं?
रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी एम्पियर की, केल्विन की, कैंडिला की और मोल की परिभाषा हो गई। ठीक है,